ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है उस्मान डार साहब के आज कुछ केसेस लगे हुए थे, मैं थोड़ा सा बता दूं, बाकी ये खुद बात करेंगे। एक हमने इनकी पिटिशन फाइल की थी जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब सुन रहे थे कि इनका नाम जो है PNIL, जिसको ECL भी हम आसान लफ्ज़ में समझाने के लिए कहते हैं, इनका उससे नाम जो है वो रिमूव किया जाए। ये सुना गया, FIA के को जवाब सुना गया, उनके पास कोई चीज़ का उन्होंने कोई जवाब नहीं पेश किया कोर्ट में कि क्यों इनका नाम वो PNIL में डाला हुआ है और इनको उम्रे पे क्यों नहीं जाने दे रहे इनकी फैमिली के साथ। तो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने सुना है उसको, केस को, और उन्होंने वो पिटिशन अलाउ कर दी है और FIA को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया है कि इनको उम्रे पे जाने के लिए रोका ना जाए। और उस्मान डार का ये बुनियादी हक है, वो अपने मज़हब जो आइन हमारा कहता है कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी है, फिरने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। तो उनका हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं, शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल दिखाया है कि इस मुल्क की जुडिशरी अगर इन्फोर्समेंट करना चाहे फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल कर सकती है। ये बाकी जजेस के लिए भी एक लेसन है। और दूसरी, हमने उस्मान साहब की एक पिटिशन फाइल की थी, जो आपने खबर देखी होगी पिछले दिनों एक चली के रावलपिंडी में वो 9 मई का केस है, आरे बाज़ार की FIR है, जिसमें इनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं। FIR ये नॉमिनेटेड नहीं है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बिल्कुल बदनीति के साथ इनका नाम डाल दिया गया था उस पर, क्योंकि ये तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। उसमें हमें जैसे पता लगा, हमने पिटिशन फाइल की, यहाँ पे जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब और तारिक सलीम शेख साहब की DB ने वो केस सुना और उन्होंने भी 7 दिन की प्रोटेक्टिव बेल उस्मान डार साहब को अलाउ कर दी है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द जजेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। और कल हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी इस मुल्क में दिखाया है कि इस मुल्क में अभी भी वो जजेस हैं जिनका ज़मीर जो है वो जाग रहा है और वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, बुनियादी हकूक़ के साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल अगर जुडिशरी अपना काम इस तरह करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से वो लोग जो इस मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वजह से सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र करना बंद हो जाएगा और जुडिशरी जो है अपना काम करना शुरू कर देगी। बाकी उस्मान डार साहब से आपको बाकी बात करेंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले जी काबिल एहतराम जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब का और जस्टिस शेराम सरवर चौधरी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे दिली खुशी है कि आखिरकार हमें अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है और जो बुनियादी हकूक़ हमारे सलब कर दिए गए थे, कुछ अरसे से आप देख रहे थे अदालतों से बेलें भी नहीं हो रही थी और जिस मुश्किलात का हमें सामना था, और बिलाखिर अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने एक नीयत की थी कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाकर शुक्राने के नफल भी अदा करूँगा, उम्रे की भी अदायगी करूँगा। जिस मुश्किल वक़्त से मैं, मेरा ख़ानदान, हम सब गुज़रे हैं, मीडिया के सामने हैं। और उसके साथ साथ देखें, अब कल भी कुछ जज साहिबान ने फ़ैसले सुनाए हैं, बल्कि सुप्रीम जुडिशल को उन्होंने शायद लेटर लिखा है जी कि जुडिशरी के हवाले से। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि आला अदलिया से अब फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक मेरी बात है कि मेरा नाम ECL में डाला गया, मैं जब का पॉलिटिक्स में हूँ मैंने हमेशा ये बात की है, उस्मान डार का जीना मरना पाकिस्तान में है, कभी भी मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा। और जब रूपोश भी थे तब भी मौके थे, तब भी मुल्क छोड़ के भाग सकते थे, तब भी नहीं गए, आज भी नहीं जाएंगे, आगे भी नहीं जाएंगे। मेरा कारोबार, मेरा ख़ानदान, कारोबार जो इन्होंने तबाह करके रख दिया, उसको भी देखना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार के जो प्लेटलेट्स हैं ना वो ठीक हैं, वो डाउन नहीं हुए हैं कि हम बाहर जाएं और 4-4 साल मुल्क में वापस ना आएँ। इंशाल्लाह ताला उम्रे की अदायगी के लिए अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहा हूँ और जैसे ही उम्रे की अदायगी करूँगा उसी तरह अपनी फ़ैमिली के साथ वापस आऊँगा। और मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मीडिया रिपोर्टर्स का, सहाफ़ियों का, आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए और ख़ास तौर पे जो जुल्म